हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो टॉपिक है वो नामकरण की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है हर साल नेम रिएक्शन आता है। मैंने पहले भी वीडियो डाला था, लेकिन आज मैं आपको रिवीजन के तौर पर फिर से बता रहा हूँ कि पेपर में कैसे लिखना है और कहाँ तक लिखना है, कि जिससे आपका नंबर भी ना कटे और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। तो जैसे पहला रिएक्शन आप देख रहे हैं, बहुत ही फेमस ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, ये बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। आपको करना क्या है, अगर आपको रिएक्शन याद है तो हिंदी आपको याद हो जाएगा, अगर हिंदी याद है तो रिएक्शन याद हो जाएगा। दोनों में से किसी एक को तो आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो होगा क्या, आपको पता है यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर के साथ हमने किसी ना किसी हाइड्रोजन तत्व को जोड़ा है। मतलब एन भी ले सकते हैं, बी आर भी ले सकते हैं, आई भी ले सकते हैं। इस तरह से कोई ना कोई हाइड्रोजन को अगर जोड़ते हैं तो इसका नाम हो जाता है, देखो, हाइलो। हाइलो से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। और यहाँ पे कोई ना कोई इसके साथ में बेंजीन रिंग होगा, जिसे हम एरीन कहेंगे, जिसे आप आर भी लिखते हो। तो यहाँ पे किसी हेलो एरीन की क्रिया, ठीक है, किसी हेलो एरीन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में, सोडियम धातु की उपस्थिति में क्या लिखा है यहाँ पर, एल्किल। आर को आप क्या पढ़ोगे, यहाँ पे अगर CH3 लिखा हो या तो C2H5, आर बराबर आपका लिखा हो, या तो यहाँ पर C2H5 हो सकता है, या तो यहाँ पर CH3 हो सकता है, या तो यहाँ पर C3H8 हो सकता है। आर की जगह पर ये सारी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम एल्किल पढ़ते हैं। और साथ में देखो यहाँ पर एक शब्द और लिखा होगा, हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड। हैलाइड का मतलब हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पर देखो Cl लिखा है, ठीक है, Cl लिखा हो सकता है, यहाँ पे Br लिखा हो सकता है, यहाँ पर I लिखा हो सकता है। एल्किल हैलाइड की ईथरीय विलयन के साथ, मतलब यहाँ पर देखो शुष्क ईथर लिखा है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में या ईथरीय विलयन के साथ कराने पर हैलो एरीन, देखो क्या यहाँ पर क्या बन गया, हैलो एरीन। ठीक है, भाई एरीन शब्द क्यों जुड़ा है, ठीक है, एरीन शब्द इसलिए जुड़ा है क्योंकि यहाँ पर देखो CH3 जो आपका था ना, यहाँ पर आ गया, लिखा है हैलो एरीन का परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तथा उच्च एरीन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। यहां तक आपको लिखना है। फिर से समझ लेते हैं कि जब हम किसी भी, देखो इसको आप क्या पढ़ोगे, हेलो एरीन। मान लो आप नाम हेलो एरीन, हेलो एल्कीन आपको नहीं पता है, आप पेपर टाइम में भूल गए कि यहाँ पर हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरीन क्या है, तब भी आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपको रिएक्शन याद है, आपको पता है इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो आप लिखोगे कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु के साथ मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो उच्च एरीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, ये जो हिंदी लिखी है, इस हिंदी के सहारे यहाँ पर सब कुछ हुआ है। अब यहाँ पर पहले रिएक्शन को हम समझा दे रहे हैं। देखो यहाँ एन कितना है, एक, यहाँ पर दो से तो गुणा बाद में हुआ है, पहले मान लेते एक था। Cl यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, Cl कितने हैं, दो, इसलिए यहाँ पर हमने दो से गुणा किया है। Cl को बराबर करने के लिए Na के साथ दो Na और दो Cl, इसको हमने अलग कर दिया 2NaCl। बाकी ये जो आपको रिंग दिख रही है, ये रिंग बनाना है। Cl की जगह पर हमने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। मतलब इसको किसको, हाइड्रोजन तत्व को विस्थापित करके क्या आ गया, यहाँ पर R, एल्किल समूह आ गया। तो वही सब तो यहाँ पर लिखा है। इस रिएक्शन को ही देख के आप हिंदी लिख सकते हो। सीधा सा मतलब है कि किसी हाइड्रोएरीन, ये आपका हाइड्रोएरीन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर हाइड्रोएरीन का परमाणु, ठीक है, ये आपका जो हाइड्रोएरीन है, हाइड्रोएरीन का परमाणु क्या होगा, एल्किल परमाणु के समूह द्वारा क्या होता है, विस्थापित हो जाता है या प्रतिस्थापित हो जाता है और उच्च एरीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। बस इतना आपको लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये रिएक्शन भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला आपका क्या लिखा है, आपका लिखा है आइडोफार्म अपक्रिया। ठीक है, आइडोफार्म अपक्रिया। अब देखो आइडोफार्म में आप याद कर लेना कि इसमें आइडोफार्म लिखा है तो इसका मतलब कोई ना कोई आइडोफार्म ही बनेगा। ठीक है, तो देखो नाम क्या है इसका, यहाँ पे जब भी इस अपक्रिया में किसी ना, या तो एथेनॉल ले सकते हैं या तो प्रोपेनॉल ले सकते हैं। चाहे एथेनॉल ले लो और चाहे कोई ना कोई प्रोपेनॉल ले लो। तो यहाँ पर लिखिए कि वह अपक्रिया जिसमें एथेनॉल या प्रोपेनॉन
या अन्य उपयुक्त कार्बनिक यौगिक की क्रिया क्षार NaOH की उपस्थिति में आयोडीन के साथ कराने पर आयोडोफार्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे आयोडोफार्म अपक्रिया कहते हैं। अब मान लो आपको हिंदी नहीं याद है, मत याद करो, आपको रिएक्शन तैयार कर लेना। अगर रिएक्शन तैयार है तो आप हिंदी लिख सकते हो। रिएक्शन में आपको क्या करना है, देखो एकदम सिंपल है कि जब हम किसी भी वह अपक्रिया जिसमें किसी भी प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल C2H5 या तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो एथेनॉल या एथिल एल्कोहल को, वह अपक्रिया जिसमें एथिल एल्कोहल को आयोडीन और कास्टिक सोडा के साथ अपक्रिया कराने पर आयोडोफार्म और सोडियम फार्मेट इसे पढ़ते हैं, और साथ में क्या सोडियम आयोडाइड और जल के अणु प्राप्त होते हैं। सीधा आपको लिखना है कि आयोडोफार्म प्राप्त होता है, तो ऐसी अपक्रिया को आयोडोफार्म अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपको बस इतना ही लिख देना है कि वह अपक्रिया जिसमें एथिल एल्कोहल या प्रोपेनॉन या अन्य उपयुक्त यौगिक की क्रिया क्षार NaOH की उपस्थिति में आयोडीन के साथ कराने पर आयोडोफार्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को आयोडोफार्म अपक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर रिएक्शन को संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है C2H5OH। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, CHI3 हो गया, 4 दूना 8 I था, यहाँ पे 3 I इसके साथ हो गया, बचा कितना 5। देखो 5 NaAI लिखा है, तो 5 NaAI इसके साथ हो गया। H कितने 6 OH यहाँ पे है, एक यहाँ पे साथ है, जबकि एक यहाँ एडजस्ट हो गया, 5 दूना 10 यहाँ पर एडजस्ट हो गए, 10 यहाँ पर थे। H कितने देखो 5 दूना 10 और एक 11 और एक 12, यहाँ पे 6 H यहाँ पे और H यहाँ 5, एक 6 यहाँ पे, 6 12, 12 H इधर 12 H इधर। समीकरण आपका हो गया संतुलित। फिर भी आपको प्रैक्टिस करना है। देखो ये नेम की रिएक्शन, इसमें अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका 100% सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप ये दोनों की दोनों रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक छोटा सा रिएक्शन और है, उसको भी समझ लेते हैं। अगला आपका रिएक्शन है ऊर्ज अपक्रिया। ठीक है, अब जब वो दोनों पढ़ रहे हैं तो इसके साथ में इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि जब किसी एल्किल हैलाइड, देखो यहाँ पर लिखा ना एल्किल हैलाइड, CH3 को हम क्या पढ़ते हैं, एल्किल पढ़ते हैं। CH3 हो गया, चाहे आपका CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H8 हो गया, इन सबको हम R से दर्शाते हैं, मतलब ये सब एल्किल होते हैं। जब किसी एल्किल हैलाइड के लिए क्या यहाँ पे Cl लगा है, Br लगा है, I लगा है, एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ ईथर विलयन की क्रिया कराते हैं, तब हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य, देखो यहाँ पर एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, इसे आप सीधा सीधा एल्केन भी लिख सकते हो, एल्केन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया ऊर्ज अपक्रिया कहलाती है। ऊर्ज अपक्रिया में आपको क्या लिखना है कि जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ ईथर विलयन में क्रिया कराते हैं, तब हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य प्राप्त होता है। यह अपक्रिया ऊर्ज अपक्रिया कहलाती है। आपको यहाँ पर क्या लिखा है, CH3Cl प्लस में 2 NaCl और CH3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया CH3 और साथ में 2 NaCl हो गया। इतना आपको लिख देना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर एक कटा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है CH3Cl और साथ में आपका CH3 और यहाँ पे Cl, तो CH3 के एक अणु यहाँ पे, CH3 के एक अणु यहाँ पे, और यहाँ पे CH3 अलग हो गया, CH3 अलग हो गया। यहाँ पे हम Na ले लेते हैं, यहाँ पे जो प्लस में प्लस लगा के आपको 2 Na लिख लेना है और प्लस लगा के CH3Cl लिख लेना है। ठीक है, मतलब CH3 के कितने अणु है, 2। देखो CH3 आपका अलग हो गया, Cl यहाँ पर भी, यहाँ पर है, Na के साथ में अलग हो गया। यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये तीनों रिएक्शन नामकरण का रिएक्शन है, मैंने पहले भी समझाया था, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल भी देंगे, नहीं तो प्लेलिस्ट में है, आप जाकर वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।